अफगानिस्तान में तालिबान का संपूर्ण कब्जा, लड़ाकों ने काबुल में प्रवेश किया। राष्ट्रपति अशरफ गनी ने छोड़ा अफगानिस्तान, देश से निकले बाहर पहुंचे ताजिकिस्तान। काबुल के बाहर 4 शहरों पर तालिबान का कब्जा, सरूबी, बगराम, पागामाम और काराबाग में मोर्चा। काबुल में सत्ता हस्तांतरण पर बाद तालिबान नेता मुल्ला बरादर और अली अहमद जलाली मौजूद। बिना खून खराबे की सत्ता चाहता है तालिबान, अपने लड़ाकों को काबुल के गेट पर डटे रहने का आदेश। अफगानिस्तान के 34 में से 29 प्रांतों पर तालिबान ने किया कब्जा, मज़ार शरीफ पर भी शिकंजा। काबुल की घेराबंदी के साथ ही तालिबान ने आदेश जारी किया, कहा हम नहीं करेंगे कोई भी खून खराबा। तालिबान की घेराबंदी के बाद काबुल में अफरा तफरी, सड़कों पर लंबा ट्रैफिक जैम। भारत ने भी दिल्ली से काबुल भेजा विमान, 129 यात्रियों के साथ वापस लौट आया है एयर इंडिया का प्लेन। पाकिस्तान के सामाजिक कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई ने जताई चिंता, कहा महिलाओं और अल्पसंख्यकों को है खतरा। तालिबान ने अफगानिस्तान की बगराम जेल पर भी कब्जा किया, सभी कैदियों को रिहा किया। कंदहार और कुद्दूस में तालिबान मना रहा है कब्जे का जश्न, शहर में जगह जगह बंदूकधारी लड़ाके। अफगानिस्तान की स्थिति पर भारत की पैनी नजर, राजनयिकों की वापसी पर जल्द विचार। पोप ने अफगानिस्तान समस्या को बातचीत से सुलझाने की बात कही, बोले तभी शांति और सुरक्षा में रहेंगे लोग। तालिबानी नेता मुल्ला बरादर काबुल के अंदर मौजूद, सत्ता हस्तांतरण के लिए बातचीत कर रहे हैं। देश मना रहा है आजादी की 75वीं सालगिरह, पूरे देश में अमृत महोत्सव का जोश। दिल्ली में लाल किले पर पीएम ने फहराया तिरंगा, देश को दी अमृत महोत्सव की बधाई, दिया नया नारा। लद्दाख में 17,000 फीट की ऊंचाई पर तैनात आईटीबीपी के जवानों ने तिरंगे को दी सलामी। लाइन ऑफ कंट्रोल पर अमृत महोत्सव मनाया गया, हाजीपीर सेक्टर में जवानों ने मनाया 15 अगस्त। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में सोनिया गांधी पहुंची, आजादी की 75वीं सालगिरह पर तिरंगे को दी सलामी। अटारी बॉर्डर पर गूंजे आजादी के जश्न के नारे। अटारी बॉर्डर पर हुआ रंगारंग कार्यक्रम, आजादी की 75वीं सालगिरह पर झूम उठे लोग। अखिलेश यादव ने जारी किया नारा, सबको स्थान सबको सम्मान, संदेश में कहा पहुंचेंगे हर घर हर द्वार, सपा के मददगार। बंगाल में डीएमसी मनाई गई खेला होबे दिवस, 15 अगस्त की परेड में शामिल होगी झांकी। कोलकाता में राज्यपाल धनखड़ की टी पार्टी में शामिल हुई ममता, दूसरे नेता भी पहुंचे। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाए जाने पर पी चिदंबरम का व्यंग्य, कहा क्या भारत अगर पाकिस्तान 15 अगस्त को मनाएगा विभाजन डर भर्त्सना दिवस। जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में फहराया गया 50 फीट ऊंचा तिरंगा, वेक्टर फोर्स के जवानों ने लिया हिस्सा। मुजफ्फरपुर में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर निकाली गई 351 फीट लंबी तिरंगिया यात्रा। स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण करने बुरहानपुर पहुंचे मंत्री की अचानक बिगड़ी तबियत। ओलंपिक से लौटे खिलाड़ियों से मिलेंगे पीएम मोदी, कल अपने घर पर सभी से मिलेंगे। तीनों कृषि कानूनों के विरोध में पंजाब के बुकेरिया में हरसा मानेसर टोल प्लाजा तक किसानों ने निकाला ट्रैक्टर मार्च। अगरतला में महात्मा गांधी मूर्ति के सामने टीएमसी का विरोध प्रदर्शन। जैसलमेर में आजादी के अमृत महोत्सव का जश्न। दरभंगा में भी आजादी के अमृत महोत्सव का पर्व, रेलवे स्टेशन पर मनाया गया जश्न। गया में पुलिस थाने में प्रेमी और प्रेमिका की पुलिस ने कराई शादी, पहले लड़के ने किया था शादी से इनकार।
चित्रकूट में मनाई गई तुलसी जयंती, गोस्वामी तुलसीदास के साहित्य पर राष्ट्रीय संगोष्ठी। नोएडा में 15.5 करोड़ की लागत से 16 परियोजनाओं का इंदिरा गांधी कला केंद्र में लोकार्पण। पटना के अथम गोला प्रखंड में रामनगर दियारा समेत कई गांवों में बाढ़। हाजीपुर में दर्दनाक नाव हादसा, हाई वोल्टेज वायर की चपेट में आई नाव, अफरा तफरी में नाव से कूद गए पानी में लोग। मुंगेर में बाढ़ पीड़ितों की मदद में जिला प्रशासन की पहल, राहत केंद्रों का डीएम ने किया औचक निरीक्षण। धनबाद जज हत्याकांड मामले में सुराग देने वाले को मिलेगा 5 लाख रुपए का इनाम, सीबीआई ने किया ऐलान। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मुकदमों के जल्द निस्तारण के लिए मोबाइल ई कोर्ट शुरू की। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उत्तराखंड में 10वीं और 12वीं के छात्रों को मुफ्त टैबलेट देगी राज्य सरकार, सरकारी स्कूल के बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई में मिलेगी मदद। उत्तराखंड में सीआईपीएल फाउंडेशन की शानदार पहल, डोईवाला विधानसभा क्षेत्र में मेधावी छात्रों को बांटे गए लैपटॉप, हरीश रावत रहे मौजूद।